विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर असमंजस बना हुआ है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आशास्पद दिशा में जा रहे हैं, संदीप पाठक की बातों पर नहीं ले संज्ञान। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक के संकेतों से सियासी भूचाल अब देखने को मिल रहा है। दरअसल पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, लेकिन फिर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो गठबंधन नहीं हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक का बयान आता है। अब उसी बयान को लेकर दीपक बाबरिया ने भी बयान दिया है, जो कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आशास्पद दिशा में जा रहे हैं, संदीप पाठक की बातों पर नहीं ले रहे संज्ञान। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाओं में दरार बढ़ती ही नजर आ रही है। जो जितनी भी सीटों पर नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी नंबर उन्होंने दिए मुझे दिए, उस बात बिल्कुल आशास्पद दिशा में जा रहा है। इसी तरह से बढ़ रही है, आशास्पद संजोगों में बात चल रही है। दे आर ऑल्सो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। We are exchanging the locations, numbers, etc. बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। पहले दिन ही कहा कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनता है, तभी उसका कोई नतीजा निकलता है। तो उसके लिए मेरे प्रयास हैं। और जो है संदीप पाठक जी ने जो कुछ कहा, जोश में कहा, हर पार्टी का अपना एक रुख होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी भी होता है। उसको मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो देखिए, दीपक बाबरिया को आपने सुना। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा से ये दूसरी या फिर तीसरी मुलाकात थी। लगातार मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी तक बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि दीपक बाबरिया की तरफ से साफ ये कहा गया है कि राघव चड्ढा से मुलाकात करने के बाद कई नंबर, कई लोकेशन एक्सचेंज होने की बात हुई है। हो सकता है कि कोई ना कोई रिजल्ट जरूर सामने आए। अभी कई बैठकें और होनी है, कई मुलाकात और होनी है। इंतजार किया जा रहा है कि इन मुलाकातों का रिजल्ट सही दिशा में सामने आए। हालांकि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो रही है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में समय भी कम बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जो है वो भी कैंडिडेट की जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने जब गठबंधन की बात का जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले 7 और फिर 10 सीटों की डिमांड की गई, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वो 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दे सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी आया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा था कि कांग्रेस हर जगह पर मजबूत है और फिलहाल बेहद ही मजबूती के साथ ग्राउंड पर भी कांग्रेस पार्टी उतर रही है। ऐसे में 10 सीटें देने की कोई भी सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती है। हम 10 सीटें देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर कई दफा विचार विमर्श हुआ, कई दफा मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी बातचीत नहीं बन पाई और फिर कंफर्म कर दिया गया कि गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जो है वो 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली थी कि कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में इस्तीफों की छड़ी लग गई है। नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से, वो सभी जल्द ही आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि लगातार अभी भी मुलाकात हो रही है। दीपक बाबरिया 2 से 3 दफा मुलाकात राघव चड्ढा से कर चुके हैं। साथ ही जिम्मेदारी दी गई है दीपक बाबरिया को कि आप मुलाकात कीजिए, सहमति बनाइए, बीच का कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसका समाधान ना हो, बीच का कोई हल ना हो। फिलहाल मुलाकात हो रही है, इंतजार किया जा रहा है इस चीज का, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर
अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर राजनीतिक करियर पर, मात्र हरियाणा राज्य के राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो विधानसभा चुनाव में भी खाता नहीं खोल पाई थी आम आदमी पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी। मात्र एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी, कुरुक्षेत्र, जहां से सुशील गुप्ता को कैंडिडेट बनाया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन उसके बाद भी हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा था। जीत हासिल नहीं कर पाई थी, एक सीट भी अपने खाते में नहीं डाल पाई थी पार्टी। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए उसके बाद साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों ने कह दिया था कि विधानसभा चुनाव में हम गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं, अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं बल्कि हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर भी दोनों पार्टियां नजर आ रही थी।